हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस, पहली वीडियो आपको मिल जाती है 10 बजे। आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस भी आपकी हो रही होगी। तीन तीन सेट्स हम कर चुके हैं, तो आज ये चौथा सेट है हमारा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे जो एम सी क्यूज़ की सीरीज़ चल रही है हमारी, इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने बेसिक टर्म्स के बारे में आपको करवाया था। बेसिक टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो करवाई थी। तो गाइज, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, इसको भी हम एक दो सेट में कंप्लीट कर देंगे, इसके क्वेश्चंस को भी। गाइज, वही क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता हूँ जो कुछ एग्जाम्स में पहले पूछे भी हुए। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाता हूँ और उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इनमें से जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेजेस ऑफ गुड्स। तो आपको बोलना है सबसे पहले कि इसमें से कि सेल ऑफ, यानी कि जो भी हमारी वो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, उनमें से इसमें क्या रिकॉर्ड नहीं होता है। तो गाइज, ये ऑप्शन आपके सामने। और एक चीज़ बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है। हम अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। और एक और चीज़ गाइज, अगर आप हमें फेसबुक जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे हमें फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे भी आप हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहता हूँ गाइज। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो गाइज, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ठीक है, स्टाफ निकम्मा है, मेहनती है, तो वो सब जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि सेल ऑफ गुड्स, कितनी सेल हुई है हमारी, ठीक है, कितनी हमने सैलरी पेमेंट की है, कितनी सैलरी हमने पे की है, कितनी गुड्स हमने परचेज की है, तो ये सारा हम जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में गाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइज, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारे सामने अगला क्वेश्चन कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न। ठीक है, तो ये विद है गाइज, विद है ये। ठीक है, बुक कीपिंग जो है मेनली किससे कंसर्न है, किसी चीज से जुड़ी हुई है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रियलिटी टू बिजनेस। ठीक है, रियलिटी नहीं है गाइज, ये रिलेटेड है। ठीक है, जो भी यहाँ पे मिस्टेक होती है उसको मैं ठीक करवा देता हूँ आपको। ये रिलेटेड है, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी। तो गाइज, रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटेड टू बिजनेस। दूसरा ऑप्शन है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम्स रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्ड्स डेटा, इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है गाइज, तो ये है हमारे सामने ऑप्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से इसका जो बुक कीपिंग है उसमें इससे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल जो हमारा डेटा होता है बिजनेस से रिलेटेड, उस सबको हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे सिस्टम की रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाई होता है, समराइज होता है डेटा को रिकॉर्ड करना, वो सब भी किस में होती है? बुक कीपिंग में होता है। उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करना इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए। इंटरनल यूजर क्या होते हैं? जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हो गए, जो हमारे लेबरर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, क्लर्क्स वगैरह, जितना भी स्टाफ है वो सारा हो गया इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन से हो गए? एक्सटर्नल यूजर ये होते हैं जैसे कि हमारे जो कंपिटिटर हैं, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जिनको बिजनेस टैक्स पे करता है, ठीक है, और जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो गाइस, ये सब क्या होते हैं? सारों को किस में मतलब कि इंक्लूड किया जाता है? बुक कीपिंग में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछता है कि द पाइनर ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का पाइनर क्या है, यानी कि अकाउंटिंग को शुरुआत करने वाला कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने आर्थर फील्ड हाउस, गिटमैन, विलियम पिकल्स, ल्यूकास पैकॉयली। ठीक है, तो गाइस आपके सामने इसका ये ऑप्शन है, इसका आंसर है आपके सामने लूकास पैकॉयली। क्या है? ये अकाउंटिंग का पाइनर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपके सामने। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज इज रिक्वायर्ड बाय, जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज का, उसकी जरूरत किसके मतलब कि एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड बाय, ठीक है, तो किस मतलब कि उस सब की जरूरत किसको पड़ती है?
मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की मैनेजमेंट के, आउटसाइडर्स को, ऑल ऑफ दी अबोव या नन ऑफ दी अबोव। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के, उसकी ज़रूरत किसको पड़ती है? आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर है गाइस हमारे सामने ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि बोथ ऑफ द अबोव, यानी कि दोनों को, जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है उसको भी, और जो आउटसाइडर है उनको भी इसकी क्या होती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, किसी को इन्वेस्ट करना है, पहले वो कंपनी की क्या देखेगा? बैलेंस शीट देखेगा, यानी कि कंपनी की खस्ता हालत क्या, मतलब कि कंपनी की हालत क्या है, खस्ता है या अच्छी हालत है। अगर अच्छी हालत है तो वहां पे कोई इन्वेस्ट करेगा। अगर, और जो बैंक है वो अगर आपको लोन देगा, वो क्यों देगा? पहले आपकी वो जो बैंक है, यानी कि सॉरी, जो आपका बिजनेस है उसकी क्या देखेगा? कंडीशन देखेगा कि बिजनेस कैसा है, ठीक है, इनकी उसको भी, जो बिजनेस एंटरप्राइज का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उनको उसकी जरूरत पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मैन फील्ड ऑफ, ठीक है, अब किसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है, ये किसका मैन फील्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, ऑडिटिंग का है, या नन ऑफ द अबव? तो किसका है? तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या आएगा। इसका आंसर है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। तो गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसका मैन फील्ड है? इसको कंट्रोल कौन करता है? उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। गाइस क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछता है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, अब जो बुक कीपिंग होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एनुअल इंफॉर्मेशन और नन ऑफ द अबोव, यानी कि नोटा, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने प्राइमरी इंफॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग से हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं गाइस, ये आप मुझे बोलोगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको बोलनी है, और जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी जिसकी बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उन एविडेंसेस को, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं एविडेंसेस के, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है गाइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, या नन ऑफ द अबव? तो गाइज आपको नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी साथ साथ में लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता है, वो टपलाने के लिए आपको नन ऑफ द अबव भी देख लेता है। बच्चे बोलते हैं यार ये तो होगा ही नहीं, ऊपर से किसी को टिक करके आ जाते हैं। तो गाइज आपको प्रिपेयर रहना है, इसलिए मैंने ये सीरीज चलाई है आपके लिए। तो क्या है इसका आंसर? है गाइज हमारे सामने, अगर आता है ठीक है, नहीं आता देख लीजिए। उसे है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है गाइज? डबल एंट्री सिस्टम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू पार्टीज इज नाउन एज, ठीक है। ये यहाँ पे ये डॉट नहीं है, ये कट कर दूंगा मैं बाद में, जो पीपीटी मिलेगी आपको। तो गाइज आपकी इसको पीपीटी यानी कि जो इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइज, ठीक है। और अब जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में दो पार्टीज के बीच में, से हम क्या कहते हैं? गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो गाइस हम क्या कहते हैं? तो ये आपके सामने ऑप्शन का आंसर आपको करना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसमें? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो गाइस ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है जब भी कोई हम क्या करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं, एक तो हमारा एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक तो हमारी जब कोई एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, जब कोई एक्टिविटी किस टर्म में होती है? इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन, ठीक। किसका लेन देन? पैसे का लेन देन, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या पूछता है? तो गाइज यह है क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? अब जो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप जो है एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गाइज लास्ट स्टेप क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जितने भी हमारे कंपटीटर्स होते हैं, जितने भी और हमारे इन्वेस्टर होते हैं, उन सबके साथ क्या किया जाता है? इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है।
क्या क्या उसमें बताया गया था, हमारा कितना प्रॉफिट था, हमारा कितना लॉस रहा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आपको बोलना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें इंटरनल यूजर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, लैंडर्स। ठीक है, तो आपको बोलना है कि इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंटरनल यूजर है वो कौन सा नहीं है। तो कैसे अभी तक आपको समझ गए होंगे, ये 3 हैं। तो इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे गाइज। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, जो इसकी लेक्चर की पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे इसका आंसर होगा। नहीं तो मैं कल वाली वीडियो में इसका आंसर आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है गाइज, तो गाइज पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, इसका आंसर मैं कल आपको लेक्चर के पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड।